अब समय हो गया है श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 से द्वितीय श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। कुतस्त्वाकाशमलमिदं विषय समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मार्जुन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे, अर्थात तुम्हारे मन में यह गंदगी कैसे आई। उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। अर्थात यह जो आपके मन में गंदगी आई है, कलमश आया है, यह आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, यानी कि इससे हम उच्च लोक में नहीं जाएंगे बल्कि संसार में हमारा अपयश ही फैलेगा। तो चलिए इसका तात्पर्य देखते हैं। तो श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है, यानी कि श्री कृष्ण को ही हम भगवान के रूप में पूजते हैं। तो भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, यानी कि सबसे बड़ा सत्य क्या है, वह है स्वयं ईश्वर। तो परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। तो ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्व्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अर्थात परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं हैं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। यानी कि उसके कितने पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के प्रकाश की खोज मत कीजिए, उसके बारे में मत जानिए, बल्कि स्वयं सूर्य के बारे में ही जानिए। तो जो नौसिखिया सूर्य के प्रकाश और उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही संतुष्ट या तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप की को ही समझ सकता है। तो जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक के भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं। तो आशा करती हूँ श्लोक का अर्थ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे के सारे श्लोक आपको समय पर प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।